साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार के समक्ष अभी क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है और इसके पीछे जनता का, सरकार का, प्रशासन का, सभी का अच्छा खासा योगदान रहा कि बिहार अभी तक विकसित राज्य नहीं बन पाया। पिछले सप्ताह एक गाना आया था जिसमें कहा गया था कि हाँ हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट ये तो रॉन्ग है, क्योंकि बिहार का छवि ही ऐसा बना हुआ है। कोई भी वायरल वीडियो है जिसमें सिविक सेंस का अभाव है, नहीं है, वो बेसिकली देखा जाता है पूरे भारत में कहाँ का होगा? बिहार का होगा। है नहीं फिर भी, क्योंकि ऐसा इमेज ही बन चुका है बिहार का। पिछले सप्ताह एक छत्तीसगढ़ का वायरल वीडियो था जिसमें कोई लोग रोड को काट करके वो उसका रोड़ा वगैरह उठा करके घर में इस्तेमाल कर रहे थे। वो समझ गया उसमें कि ये बिहार का वीडियो होगा। तो छवि ऐसा बनाया जा चुका है बिहार का कि जितना भी सिविक सेंस नहीं वाला है, मोरली बैंकरप्ट वाला जितना भी है सेंस, वो बिहार में ऐसा माना जाता है। ऑल ओवर इंडिया मुंबई से भगाया जाता है, तमिलनाडु से भगाया जाता है। तो इसके पीछे कारण है। तो बिहार का जो इतिहास है उसी का गुणगान गाया जाता है और वर्तमान का जो प्रेजेंटेशन है वो इतिहास के आधार पर होता है। बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा। बिहार आर्यभट्ट से जाना जाता है, चाणक्य से जाना जाता है, बौद्ध धर्म से जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय से जाना जाता है जहाँ पर लोग विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, जैन धर्म से जाना जाता है। तो ये सब था बिहार का इतिहास। लेकिन प्रेजेंट में जाना जाता है किससे, वो सबको पता है। पहले हम बात करते हैं बिहार के समाज के बारे में, सोसाइटी। क्योंकि समाज ही किसको चुनती है? सरकार को चुनती है। अब समाज में जो नॉर्मलाइज है वही तो, समाज से ही तो उठकर कोई व्यक्ति नेता बनता है। वो थोड़े मंगल ग्रह से आते हैं नेता बनने के लिए, वो तो बिहार की सोसाइटी से ही रिलेटेड होते हैं। तो समाज की बात करें तो मोरली बैंकरप्ट है बिहार का समाज। नैतिकता नाम का चीज़ नहीं है। तो एक ये सिविक सेंस का अभाव है, उसको मजाक बना दिया गया है। कॉमन सेंस का भी अभाव है। रंगदारी प्रथा चरम पर था, अभी तो कुछ सुधरा लॉ एंड ऑर्डर। बिहार बंद जब होता है किसी भी पार्टी के द्वारा तो एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है वहाँ पर। और बिहार का समझना है सोसाइटी, तो वहाँ के गानों को सुनिए तो सोसाइटी समझ में आ जाएगा। सिविक सेंस, उनकी हरकतों को देखिए और ऊपर से फिर उनको एमएलए बना दिया जाता है। जो गायकी करते हैं, जो गाना में सुधार नहीं किए, वो सोसाइटी को सुधारने चले हैं। जहाँ थूकना मना है वहीं पर थूका जाता है ज़बरदस्ती। तो ये सब है। रोड चोरी, ताला चोरी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, तो यदि रोड बनना है तो रोड चोरी, ताला तक चोरी हो जाता है। यहाँ के लोग इतना गरीब है था, तो गरीबी तो हर स्टेट में है, तो क्या वहाँ पर ये सब चोरी? ट्रेन का जो बल्ब है उसका चोरी हो जाता है। तो ये सब एक मतलब सिविक जो मोरली बैंकरप्ट, इसलिए तो इस पर छवि, इसका इमेज कैसे खराब हुआ है बिहार का? इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। तो ये सब है बिहार का सोसाइटी का कुछ बातें। नॉर्मलाइज है सब चीज़, जितना भी इमोरल चीज़ है उस बिहार में नॉर्मलाइज है कि ये आम बात है। और एडीआर की रिपोर्ट आप देखिए तो जैसा समाज वैसा सरकार। एडीआर की रिपोर्ट में 66% जो अभी बिहार विधानसभा में है उन पर एमएलए, उन पर क्रिमिनल चार्ज है। तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर बिहार विकसित राज्य बनेगा? जब हमारा समाज ही चुनता है वैसे सरकार को जो क्रिमिनल है, और समाज भी खुद क्रिमिनल है 70%। उनका विचार जब तक नहीं बदलेगा तब तक सरकार नहीं बदलती है, और सरकार नहीं बदलती है तो बिहार तब तक विकास की राह पर नहीं चलेगा। तो जनता का इसमें कारण है, चुनती है सरकार वैसा, और जनता खुद भी वैसी है। रंगदारी सिस्टम तो जनता के, बिहार की सोसाइटी के सिस्टम से ही उत्पन्न हुआ है ना। गरीबी नहीं है, गरीबी के कारण ताला चोरी नहीं होता है। आयरन का रोड जो डेवलपमेंट के काम के लिए आया उसका चोरी नहीं होता। गरीबी एक बहाना है, रंगदारी एक ठिकाना है, ऐसे बोल सकते हैं। इसके लिए गरीबी है तो बिहार का बोला जाता हार्ड वर्किंग मैन है, तो मेहनत करना है। यहाँ पर लोग ही बोलते हैं बिहारी मेहनती होते हैं, ये होते हैं, तो कहाँ गया मेहनत? ताला चोरी हो रहा है, आयरन रोड चोरी हो रहा है, रोड चोरी हो रहा है। ये बुराई नहीं है बिहार की, ये हकीकत है।
बिहार में इंडस्ट्री का अभाव है, इसका रीज़न क्या है? तो बहुत सारे इसमें रीज़न हैं। पहला तो रीज़न कारण में बता सकते हैं कि उद्योगों का अभाव है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा नहीं है। एक कारण ये है। जो मिनरल है वो जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार का जो दक्षिणी कॉरिडोर था, पठारी इलाका, वो अधिकतर झारखंड में चला गया है। तो झारखंड में ही खनिजों का भंडार है। बिहार से अलग होने के बाद बिहार पर बचा केवल खेत, वो भी इतना बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ पर घर बनाना है, खेती करना है, रोड बनाना है, ये बनाना है। तो एक ये खनिज का अभाव एक कारण है। खनिज एक ही है बिहार में, अवरक, जो कि 80-90% है, फिर भी इसका वैसा इंडस्ट्री नहीं है। जो है भी उसका इंडस्ट्री नहीं है, तो ये गलत है। और सोना, अभी जम्मू में ये सोना का भंडार मिला है, तो उसका प्रोसेसिंग वगैरह, खनन वगैरह होना बाकी है। तो एक खनिज का अभाव है, यानी जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में, उसका अभाव है। दूसरा कारण है इसमें कार्य संस्कृति का भी अभाव है। बिहार में उद्योग इसलिए कम है क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि हम अपने गांव में काम करें। एक ये भी है कार्य संस्कृति का, वो दूर में वही काम करेंगे लेकिन गांव में नहीं करेंगे। तीसरा है जोत का आकार छोटा है। लोगों के पास खेत है लेकिन वो फ्रेगमेंट में है, खंडित खंडित है, थोड़ा बहुत है। तो जोत का आकार छोटा होने के कारण वो सरप्लस या कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का नहीं हो पाता है उसमें। चौथा कारण लिख सकते हैं कनेक्टिविटी का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। बुनियादी ढांचा जो उद्योग से संबंधित, जैसे रोड, सड़क, एयरपोर्ट आदि का अभाव है। बिजली, सब्सिडाइज रेट पर उद्योगों को बिजली नहीं मिल पाता है, एक ये भी कारण है। तो उद्योग अनुकूल वातावरण पहले सरकार को बनाना पड़ेगा, और यहाँ के समाज को उद्योग अनुकूल जो इंडस्ट्री इकोसिस्टम है वो बनाना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो सकता है। अगला है स्किल जो लेबर है, स्किलफुल लेबर, कुशल जो श्रम है, उसका अभाव है बिहार में। बिहार के जो जितने भी IT वगैरह वर्कर हैं वो तो यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो चुका है, साउथ इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं, विदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसा वातावरण ही नहीं है, और यहाँ पर IT हब भी नहीं है। लोगों का जो माइंड सेट ही है बिहार में, तो वो प्रो बिजनेस नहीं है, तो एक ये भी कारण है। लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो उसमें 2-3 साल में हो जाता है सेटल, तो ये प्रो बिजनेस आइडिया ही नहीं है उनके पास, ब्रेन ड्रेन हो चुका है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, पॉलिटिकल विल की भी कमी है, क्योंकि यहाँ पर जो वोट है बिहार में वो कास्ट बेस पर मिल जाता है। तो क्यों करे सरकार विकास, जब जाति ही है वोट का आधार, तो क्यों करें हम विकास। पांचवा है ये, यहाँ पर बिहार में रंगदारी प्रथा था स्टार्टिंग से ही, 1990 के दशक से ही। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, कंपनी, वो इस्टेब्लिश करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनको लाभ नहीं होगा। रंगदारी सिस्टम में जबरन उससे पैसा वसूला जाएगा। तो ये एक है। करप्ट लीडर हैं यहाँ पर भरमार, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है, तो ये कनेक्टिविटी का अभाव है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिससे इंडस्ट्री का अभाव है। एक और कारण है पॉलिटिकल विल में, जब 1991 में LPG रिफॉर्म आया, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, तो उस समय अदर स्टेट के जो सरकार थे वो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। बिहार में उनका प्रयास था, अथक प्रयास था, और बिहार में वहाँ उस समय थी लालू की सरकार। तो उस समय बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर था, रंगदारी प्रथा सिस्टम चरम पर था, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह आम बात थी, जिसके कारण बिहार का छवि गलत वहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो लोग इंडस्ट्री जो है यहाँ पर ओपन करने से डर लग रहा था उनको, इसलिए नहीं ओपन पाए। तो यहाँ पर बिहार का राजनीतिक कारण भी रहा कि 1990 के दशक में लालू की सरकार थी, जिसे जंगल राज जनरली कहा जाता है। तो बिहार में जो चीज़ें हैं उस पर हमें काम करने से कि कृषि इंडस्ट्री, कृषि उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। कृषि में जैसे कि धान्य हो गया, धान्य मतलब कि फसल, जैसे चावल वगैरह हो गया, गन्ना वगैरह, जितने भी जैसे चावल है, मंसूरी चावल बिहार से पंजाब आयात किया जाता है, और फिर पंजाब से वहाँ पर पैक वगैरह होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, और फिर बिहार भेजा जाता है। तो ये कितना मतलब विडम्बना है कि जहाँ से उत्पादित होता है वहाँ पर फिर वो मार्केट बन के उभरता है। डायरेक्टली यदि बिहार में उसका प्रोसेसिंग हो जाए तो बिहार में इंडस्ट्री भी हो जाएगा, यहाँ का लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और कम कीमत पर भी चावल मिल सकता है। दूसरा है मखाना। शुरू से ही बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है,
लेकिन अभी 2025 के बजट में अनाउंसमेंट हुआ कि मखाना प्रोसेसिंग इन यूनिट ओपन होगा बिहार में। कहाँ थी इतने दिनों से सरकार? यानी कि मखाना का तो निर्यात भी होता है इसका, लेकिन ये इसका प्रोसेसिंग अदर स्टेट में होता था, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में। बिहार से जाता है रॉ मटेरियल, वहाँ पर लोग मतलब बिहार के जो प्रोडक्ट है उससे कमाते हैं, अधिक प्रॉफिट कमाते हैं, और बिहार के किसान अधिक ले मखाना एक मतलब लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, बहुत इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। तो इनका मतलब जितना श्रम लगता है उतना पैसा नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव था। तो मखाने के लिए काम किया जा रहा है और किया जाना चाहिए था पहले ही। बिहार में लगभग 28 से 30 लाख प्रवास होता है, माइग्रेंट वर्कर जो डेली वेजेज पर काम करते हैं अदर स्टेट में। तो इसके लिए इंडस्ट्री तो ज़रूरी है, रोज़गार के अवसर प्राप्त करना ज़रूरी है। बिहार 5वां शुगर केन में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन चीनी मिल जो 29 या 28 थी उसमें केवल 9 रन कर रही है, केवल 9 ही चीनी मिल रन कर रही, वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं, जितना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उतना नहीं है। तो इस पर ये हमें जो चीनी मिल है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, सीमेंट उद्योग करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बिहार में जो सब्जी हैं, फल हैं, फूल हैं, जैसे लीची हो गया, शाही लीची, केला हो गया और अदर जितने भी मशरूम हो गया, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक कोल्ड चेन स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक मतलब इकोसिस्टम लिंकेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि बिहार से डायरेक्टली यहाँ पर निर्यात हो अदर कंट्री में भी, ताकि बिहार के किसानों को उचित लाभ मिले। तो जीआई टैग जो प्राप्त चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। बिहार में बांस यानी बैम्बू बहुत आयत में होता है, लेकिन उसका यूजेज नहीं होता है, अदर स्टेट को सप्लाई कर दिया जाता है। तो एक ये है, आईटी हब बनाना चाहिए बिहार में 1-2, ताकि जो आईटी स्किल लोग हैं उनको यहीं पर रोज़गार मिले और यहाँ पर इंडस्ट्री भी डेवलप हो, जैसे सेमीकंडक्टर हब हो गया, चिप हब हो गया, सोलर पैनल हब हो गया। तो इसके लिए फिर वहाँ पर ये चाहिए इकोसिस्टम वैसा, तो उनके लिए इंसेंटिव देने की आवश्यकता है, सब्सिडाइज रेट पर सब चीज़ें देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ व्यापार अनुकूल, उद्योग अनुकूल परिवेश बनाने की ज़रूरत है हमें। मानसून के सीजन में ड्रेनेज सिस्टम का खस्ता हाल, बाढ़ से गांव समाप्त हो जाता है। अभी जवानिया जो गांव था बक्सर के पास, आरा के पास, वो समाप्त हो गया। तो इस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। जो बाढ़ वगैरह आता है, ड्रेनेज सिस्टम उसको सुधारने की ज़रूरत है। बाढ़ के लिए नदी जोड़ो लिंक परियोजना का स्टार्ट करना चाहिए, डैम वगैरह प्रॉपर बनवाना चाहिए, गाद का प्रॉपर सफाई हो। एक और इंडस्ट्री बिहार में लगाया जा सकता है, वो है टूरिज़्म, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत सारा बिहार में गढ़ है, किला है मुगल से संबंधित, और नालंदा यूनिवर्सिटी है, गया है, पाटलिपुत्र है, बहुत सारे झीलें हैं, भगवान राम से संबंधित टूरिस्ट प्लेस है। तो उसको जीवंत बनाया जा सकता है, टूरिस्ट सर्किट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किया जा सकता है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। राजगीर को एज ए फिल्म सिटी डेवलप किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। स्पोर्ट वहाँ पर एक खेल का मैदान भी डेवलप हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो खेल संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो खेलने में तो ठीक होते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए यानी कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी पहचान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सब ओपन करने की आवश्यकता है। स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए सभी सिस्टम में, आईटी सिस्टम में और अदर मैनुअल वर्किंग में। स्वास्थ्य सुविधा ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। एयरपोर्ट और अदर जितने भी रोड वगैरह है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सही ढंग से इस्तेमाल डेवलप करना चाहिए। रोड बनता है 1 साल में समाप्त खत्म हो जाता है रोड, तो उसका अच्छी से निगरानी तंत्र का अभाव भी है एक कारण। पेपर लीक, जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक की घटना, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये आम बात है, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। गरीबी दूर करने की आवश्यकता है। गरीबी दूर करने के लिए मुफ्त राशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सरकार का वायदा होता है हम 1200 रुपया नहीं 2500 रुपया देंगे, तो इससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कितना दिन तक सरकार ढोएगी?
तो ऐसा चीज़ उनको अवसर प्राप्त करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़ सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट देना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो विकलांग हैं या जो मजबूर हैं उनके लिए तो देना ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, बट जो कर सकते हैं उनको नहीं देना चाहिए। और पीडीएस सिस्टम में जो मिलता भी है फसल ये राशन वगैरह, उसका वो क्वालिटी बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का होता है। जो यूनिवर्सिटी वगैरह है, अभी पटना यूनिवर्सिटी का हाल देख सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी था 50-60 साल पहले यूनिवर्सिटी के नाम में, अभी उसका खस्ता हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त है, टीचर का अभाव है, बहुत सारे वहाँ पर हैं। तो यूनिवर्सिटी को हमें कम से कम शिक्षा यदि चौपट होता है तो बिहार और बदतर स्थिति हो जाएगी बिहार। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। टीचर का अभाव है, टीचर के ट्रेनिंग का अभाव है, वगैरह वगैरह। तो ये सब काम करके बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है, ना कि जाति के आधार पर। ऊपर से दक्षिण के जो राज्य हैं वो बिहार पर ब्लेम का आरोप लगाते हैं कि जो टैक्स का पैसा वो बिहार के डेवलप करने के लिए जाता है और बिहार के लोग ही वहाँ पर डेवलप नहीं करने देते हैं। आयरन रोड डेवलप करने के रोड बनने के आए, वहाँ पर चोरी हो गया, जबकि उन्हीं की सुविधाओं के लिए आया, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये ब्लेम तो स्पष्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो टैक्स में अधिक पैसे खर्च करते हैं दक्षिण के राज्य, उनका हिस्सेदारी उतना मिल नहीं पाता है। बिहार को डेवलप करने के लिए दिया जाता है और बिहार में हाँ ये भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है, नेताओं में, जनता में, सरकार में, प्रशासन में, सब जगह। तो हमें बिहार को यदि विकसित बनाना है तो सामाजिक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, विचारों को चेंज करने की आवश्यकता है, प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सख्ती, और नेता जो हमारे सरकार हैं वो अच्छे हो, क्वालिटी, पढ़े लिखे, शिक्षित हो, ताकि वो बिहार की विजन हो उनके पास कि कैसे बनाया जा सकता है बिहार को विकसित। यही जाति के आधार पर यानी विभाजन के राजनीति होती रही तो गांधी जी का एक कोट का आता है सामना, एक कोट इसमें हम हवाला देख सकते हैं कि आँख के बदले आँख दुनिया को अंधा बना देती है, ये गांधी जी ने कहा था। तो यही बिहार के लिए सूटेबल होगा यदि इस आधार पर लोग सरकार को चुनती हैं। तो आँख के बदले आँख बिहार को अंधा बना देगी, बिहार मैप से समाप्त।